नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बांका जी में। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बांका जी में। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसमें शनि और सूर्य देव दोनों प्लेनेट शामिल होंगे। हमारी लाइफ में कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसको हमको पूरा करना पड़ता है, जहाँ पर काम करना पड़ता है। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊँ जहाँ पर आपको काम करना पड़े। कि कोई भी कर्मा जो पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं ना, वो इतनी जल्दी रिजॉल्व नहीं होते। उन पर काम करने के लिए या उनको रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ता है, फिजिकल हार्डवर्क करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत कुछ होता है ऐसा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो देख लीजिए, कोई भी। उसमें कम से कम 450 वीडियोस हैं। तो हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ, जिसमें आपकी लाइफ का कोई ना कोई इवेंट या कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई इशू के बारे में मैंने बात करी है। और अगर आप उन चीज़ों पर काम करते हैं जो मैंने बताई हैं, तो आपको रिजल्ट मिलना तय है, 100% तय है। क्योंकि मेहनत इंसान करता है, ज़रूरी नहीं कि फल उसी समय मिले। फल मिलता है, टाइम आने पे मिलता है, जब उस क्रिया की दशा आएगी, या वो घर एक्टिवेट होगा, या वो प्लैनेट एक्टिवेट होगा अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में। तो ऐसे काम करते हैं ये, है ना। क्योंकि आप अगर बीमार हैं, मेडिसिन खाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसी समय आपको आराम आ जाए। उसको टाइम लगता है थोड़ा सा ठीक होने में आपको। अगर बीमारी छोटी मोटी है तो इजीली हल हो जाता है। अगर कोई बीमारी को लंबी है, जो कि शनिदेव द्वारा दी जाती है, तो उसको फिर टाइम लगता है रिकवर होने में। तो आप कोई भी वीडियो मेरे चैनल पर जाके देखिए, आपको हमेशा फ़ायदा ही मिलेगा। एक रिक्वेस्ट भी समझ लीजिए आप, क्योंकि आप मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आपको गाइड करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, और उसी कर्तव्य को लेकर आगे चलना मैं अपना वो भी कर्तव्य समझता हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो है सूर्य देव और शनि देव। इसमें आपको मैं 2-4 एग्जांपल भी देने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको समझ पड़ेगा कि, क्योंकि इसमें 12 घर इंक्लूड नहीं होंगे। मैं चाहूँ तो 12 घर बता सकता हूँ, लेकिन इसमें 12 घर इंक्लूड होंगे नहीं, क्योंकि आपके प्लैनेट वो कहाँ पर पड़े हैं, ये आपके चार्ट का अलग कॉम्बिनेशन होगा या है। तो सूर्य और शनि, सूर्य देव क्या है, राजा हैं ग्रहों के। शनि देव क्या हैं, ग्रहों के वो जज हैं, जज करते हैं, जजमेंट है उनकी। आपके जितने भी कर्म हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, उन सब का हिसाब किताब शनि देव के पास होता है। शनि देव सूर्य को पसंद नहीं करते। शनि देव को सूर्य से एनिमिटी है, दुश्मनी है। क्यों दुश्मनी है? क्योंकि सूर्य की वजह से शनि देव की माता को काफ़ी संताप सहना पड़ा था। दैट इज़ वाई वो उनसे थोड़ी एनिमिटी रखते हैं। और आपके घर में भी ऐसा आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं। अगर आपकी मदर को आपके फादर की वजह से प्रॉब्लम है, इशू है, या कोई झगड़ा है, या उनको हेल्थ को प्रॉब्लम है, या उनको माइंड सेट नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं अपने फादर के साथ थोड़ा सा एनिमिटी रखेंगे, या उनके डिफरेंस ओपिनियन होंगे उनके खिलाफ, क्योंकि ये मेरी मदर को परेशान करते हैं। क्योंकि मदर एक बहुत अहम चीज़ है हमारी लाइफ के अंदर, इमोशनली अटैच होते हैं। हमारी मदर ने हमको इस दुनिया में लेके आई है, 9 महीने अपने पेट में रखा है। तो कुदरती बात है कि इमोशनली होना या इमोशनल अटैचमेंट होना बजाय के फादर के, मदर के साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपके चार्ट के अंदर देखिए कहाँ पर सूर्य देव बैठे हैं और कहाँ पर शनि देव बैठे हैं। सूर्य से शनि गिनना है, शनि से सूर्य नहीं गिनना आपने। मान लीजिए आपका सूर्य बैठा है 9th हाउस में और शनि देव बैठे हैं 3rd हाउस में, तो आपने कौन से भाव गिनने हैं? 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, लगना, 2nd हाउस एंड 3rd हाउस। मतलब 7 घर हो गए आपके लाइफ के। तो इन घरों से रिलेटेड आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, हमेशा। आप देख लीजिए आपकी लाइफ के अंदर जितना सूर्य देव शनि से दूर होंगे और जितने घर उस हाउस या भाव उन
दोनों के बीच में आते होंगे, वहाँ पर हमेशा आपको काम करना पड़ेगा, प्रॉब्लम इश्यू रहेंगे आपको हमेशा रिगार्डिंग, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बजाय इसके कि उसमें अंदर कौन से प्लैनेट बैठे हैं, उन प्लैनेट को लेकर भी इशू रहेगा आपको। अगर प्लैनेट नहीं है, भाव है या राशि है, तो उनको लेकर भी इशू रहेगा आपको। किसी का मान लीजिए सूर्य लगन में है और शनिदेव चौथे घर में है, तो पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर और चौथा घर, आपको पूरी उम्र यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने यहाँ पर काम नहीं किया। मैंने पहले बताया था कि शनिदेव कर्म के कारक है, सूर्य सोल का कारक है, सूर्य आपका अभिमान है, सूर्य नॉलेज है, सूर्य डिसिप्लिन है, राइट, शनि देवी डिसिप्लिन है। तो आपने वो डिसिप्लिन वहाँ पर फॉलो नहीं किया, लोगों का मजाक उड़ाया है या लोगों को परेशान किया है। दैट इज़ वाई इस लाइफ में आपको वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और इसका हल क्या है? हल ये है कि वहाँ पर आपको फिजिकल हार्डवर्क करना पड़ेगा या उन लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, मैं एक दो चार्ट बताता हूँ। मेरे एक नोन है, उनका 10th हाउस में सन बैठा है और 4th हाउस में शनिदेव बैठे हैं। तो यहाँ से कहाँ से गिनेंगे? 10वां घर, 11वां घर, 12वां घर, लगना, पहला घर मतलब हो गया, दूसरा घर, तीसरा घर और चौथा घर। अब इस बंदे की स्टोरी क्या है देखिए आप। ये कोई भी काम तरीके से नहीं कर पाता, हमेशा इसको अपने काम में ईगो रहती है, इशू रहता है कि मेरे को ये करना है, वो करना है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना है ना, कर नहीं पाता। 11वां घर है, 11वें घर में मंगल बैठा, मंगल भाई का कारक है। 11वां घर वैसे ही 11वां घर जो आपका इनकम है, बड़ा भाई है, वहाँ पर मंगल बैठा है, ठीक है। तो उसकी अपने बड़े भाई से बनती नहीं है। प्रॉपर्टी को लेकर के इश्यू है, इनहेरिटेंस को लेकर के जो गेन है वो हमेशा फ्लक्चुएटिंग है, पैसे के पीछे भागता है हमेशा। 12वां घर क्या हो गया हमारा? इनहेरिटेंस हो गया, या 12वां घर हमारा इनहेरिटेंस होता, 12वां घर हो गया हमारा स्लीप, सोने का तरीका, रिलीजियस प्लेस, राइट, पहुंच जाने का तरीका। वो बंदा कभी रिलीजियस प्लेस पे जाने का उसका मन बहुत कम करता है, चला जाता है, नींद डिस्टर्ब है, कभी सोता है कभी नहीं सोता। फॉरेन में रहता है, वहाँ पर भी उसको स्टार्टिंग में, अभी तो चलो ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत सारी दिक्कत उसको फेस करनी पड़ी, काफ़ी सारा उसको हार्डवर्क करना पड़ा, अपने बॉसी से प्रॉब्लम हुई, ठीक है। वहाँ पर कैंसर साइन है, तो मेंटल पीस नहीं मिला वहाँ पर, वो आज भी नहीं है। लगना है, लगना में लियो साइन है, तो फादर के साथ मतभेद है, फादर के साथ या फादर फिगर भी लोगों के साथ बात करने में उसको कभी भी दिक्कत नहीं होती, या कभी कभी वो अपनी बात को आगे रखता है, उनसे आगे रखता है, या ओपिनियन है या नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर पाता अपनी, या कुछ भी कर लो आप, प्रॉब्लम है वहाँ पर फिजिकली, मतलब हेल्थ इशू भी है। सेकंड घर फैमिली का है, तो फैमिली से दूर है, बड़ी जब उसने होश संभाला, अब 17, 18, 19 साल का बच्चा तो घर पे रहेगा ना, माँ बाप पढ़ते हैं, जब तक आप पढ़ते हो तो अपने माँ बाप के साथ रहते हो, जब आप पढ़ जाते हो तो उसके बाद आप बाहर निकलते हो काम कमाने। तो वो बंदा तकरीबन घर से बाहर रहा, फिर अभी फॉरेन चला गया, वहाँ पर उसको दिक्कत आई, पैसे को लेकर दिक्कत आई, फाइनेंस को लेकर दिक्कत आई। थर्ड हाउस क्या है? हमारे एफर्ट्स है, पड़ोसी हैं, पड़ोसियों से नहीं बनती, सिबलिंग से नहीं बनती, सिबलिंग से हमेशा कोई ना कोई झगड़ा लगा रहता है। तो फोर्थ हाउस क्या हो गया? फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी हो गया, वह शनिदेव बैठे हुए हैं, तो इन शनिदेव के 8वें घर के कारक हैं, तो उसके घर में वैसे ही 8वें घर के लोड हो गए, तो प्रॉपर्टी को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर एक पुराना केस चलता जा रहा है। तो ये है उसकी ज़िंदगी का। दूसरा केस बताता हूँ आपको। दूसरे केस में एक बंदे का जो है सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, और जो शनि देव है वो 5वें घर में बैठा हुआ है। तो मतलब पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा और 5वां घर, ये बंदे को बड़ा हार्डवर्क करना पड़ा, नॉलेज बहुत है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाता, बॉस के साथ हमेशा प्रॉब्लम रहती है, ठीक है ना। तो फादरली फिगर ले लो या बॉस ले लो, फिजिकल प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू थोड़े से हैं, फैमिली से दूर है, सेकंड हाउस फैमिली का है, घर पे नहीं रहता, बाहर रहता है। थर्ड हाउस एफर्ट्स का है, पड़ोसियों का है, नेबर्स का है, तो नेबर्स हमेशा उसका फ़ायदा उठाते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी उसको बुला लेंगे, अदरवाइज उसको पूछते नहीं है, अपना काम निकल गया तो राम राम, ठीक है। चौथा घर क्या है? अगेन आपका होम टाउन, जो मातृभूमि है, अपने देश में नहीं रहता, बाहर रहता है। 5वां घर क्या है? नॉलेज है, तो जितना नॉलेज है उसको यूज़ नहीं कर पाता, यूज़ नहीं कर पाता। अभी तो चलो उम्र छोटी है, ज़्यादा बड़ी उम्र है भी नहीं, 23-24 साल का है, तो कल को शादी होगी, उसके बाद देखेंगे क्या बनता क्या नहीं बनता। तो ऐसे आप देख सकते हैं, जहाँ पर भी, अब अगर मैं अपनी बात करूँ
तो मेरा क्या है, मंगल लगन में है और शनिदेव तीसरे घर में है, तो मेरे को लाइफ में पूरी स्ट्रगल करनी पड़ी है। आज तक स्ट्रगल कर रहा हूँ। कितने ही मैंने काम चेंज किए हैं, आपको बता ही नहीं सकता मैं। फैमिली से दूर हूँ, फाइनेंस कभी मेरा स्टेबल नहीं रहता, हमेशा ऊपर नीचे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कोई ना कोई प्रॉब्लम। ठीक है, जब मेरे बच्चे घर पे थे तो मैं बाहर था, पैसे के चक्कर में, काम धंधे के चक्कर में। जब मैं घर में टिका तो बच्चे बाहर चले गए। तो सेकंड हाउस फैमिली का और फाइनेंस का, दोनों में प्रॉब्लम है। थर्ड हाउस मेरे एफर्ट्स हैं, थर्ड हाउस मेरे सिबलिंग हैं, थर्ड हाउस मेरे नेबर्स हैं। तो नेबर से मेरा कोई इतना है ही नहीं, क्योंकि उनकी बात करने का तरीका हो रहा है, मेरा और तरीका है। वो आपको पता ही, लोग क्या करते हैं, मिलते हैं तो एक दूसरे की बातें करते हैं, जो मेरे को पसंद नहीं। सिबलिंग से मेरी वैसे नहीं बनती। ठीक है, कोई ना कोई इशू चला ही रहता है, मेरा चलता ही रहता है कोई ना कोई, लेकिन फिर भी मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। मतलब सपोर्ट करना पड़ता है, मेरे को काम करना पड़ता है उसके लिए, थर्ड हाउस के लिए, सिबलिंग के लिए। तो ये ऐसे आप अपने चार्ट में देखिए, सूर्य देव कहाँ पर पड़े हैं, शनि देव कहाँ पर पड़े हैं, उस घर में जो घर आते हैं तो उनको आप देखिए, आप पर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम है या नहीं है। और वहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा, उन लोगों को सर्व करना पड़ेगा, उन लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी। राजा क्या करता है, राजा हेल्प करता है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है। आपको कोई दिक्कत आती है, आप गवर्नमेंट के पास जाते हो, इसका कोई हल निकाल लीजिए, या आपके अकाउंटेंट है, कोई भी है, राइट। तो वहाँ पर आपको जाना पड़ता है, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि मेरे लिए ये कुछ करिए, सोचिए। फादर है सन, तो फादर है, तो फादर के पास आप फादर की गाइडलाइन लेते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, इसको मैं कैसे दूर करूं। तो एक राजा का जो धर्म है वो आपने नहीं निभाया इस जन्म में। और शनि क्या है, कर्म कारक है, राजा और कर्म कारक। तो राजा का कर्म है वो शनि दिखाता है, और राजा तो राजा है ही है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि पिछले जन्म में आपने यहाँ पर काम नहीं किया, इन लोगों का हेल्प नहीं किया, या इन लोगों से कर वगैरह या कुछ पैसा वगैरह लेकर के आपने रखा है जो दिया ही नहीं वापस। कुछ भी हो सकता है मतलब आपका, इसीलिए आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, राइट। तो आशा है वीडियो पसंद आएगी आपको। पसंद आएगी तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, अगर कर सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी आपकी। दूसरा, मैंने एक इंग्लिश चैनल अपना बनाया है, कर्मा एंड डेस्टिनी, वहाँ पर सिर्फ वीडियोस इंग्लिश में आएंगी। ये मेरे को पहले बोलना चाहिए था, मैं अभी बोल रहा हूँ, सो आई फील सॉरी फॉर दैट। तो इसको आप करिए, देखिए, आजमाइए, राइट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।